बॉर्नविटा खुद को हेल्थ ड्रिंक कह के प्रचारित करता है। बच्चों को एल्यूर करके, उनके पेरेंट्स को एल्यूर करके अपनी मार्केटिंग करते हैं। भारत में कोई भी हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी एफएसएस एक्ट में बनाई ही नहीं गई है। पैकेट पेस्ट कोई भी पेय पदार्थ या कोई पाउडर जो पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा सके, उसको भारत में हेल्थ ड्रिंक कह ही नहीं सकते। प्रियंक सर, मैं ये जानना चाहूंगा कि बॉर्नविटास को लेकर के, हेल्थ ड्रिंक्स को लेकर के क्या कुछ एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है फिलहाल अभी? देखिए, हमारे पास करीब 1 साल पहले ये शिकायत आई थी कि बॉर्नविटा खुद को हेल्थ ड्रिंक कह के प्रचारित करता है और बच्चों के विकास में सहायक पेय पदार्थ ऐसा करके वो अपना विज्ञापन देता है। बच्चों को एल्यूर करके, उनके पेरेंट्स को एल्यूर करके अपनी मार्केटिंग करते हैं, जबकि ऐसा सच नहीं है। हमने अपनी जांच की, हमको जांच में पता चला कि उसमें शुगर कंटेंट जो है वो निर्धारित सीमा से ज़्यादा है। साथ ही साथ हमने भारत सरकार की जो एफएसएसएआई है, हर चीज़ को रेगुलेट करने के लिए रेगुलेटरी अथॉरिटी भारत सरकार ने बनाई हुई है। एफएसएसएआई जो इस तरीके के प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने की अथॉरिटी है, हमने उनको संपर्क किया, हमने उनको नोटिस किया, उन्होंने हमको जवाब दिया। उन्होंने बताया कि भारत में कोई भी हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी एफएसएस एक्ट में बनाई ही नहीं गई है। यानी कि चाहे वो जूस हो पैकेज्ड, चाहे वो कोई पाउडर बेस्ड ड्रिंक हो पैकेज्ड, या कोई भी इस तरीके का पैकेट पेस्ट कोई भी पेय पदार्थ या कोई पाउडर जो पेय पदार्थ के रूप में उपयोग किया जा सके, उसको भारत में हेल्थ ड्रिंक कह ही नहीं सकते, ऐसा हमको रेगुलेटरी अथॉरिटी ने बताया। इस जांच को कंक्लूड करके हमने भारत सरकार को अपनी अनुशंसाएं दी। भारत सरकार ने हमारी अनुशंसाओं को स्वीकार करके भारत सरकार के कॉमर्स मंत्रालय ने ये एडवाइजरी सभी ई प्लेटफॉर्म्स को जारी की है कि कोई भी हेल्थ ड्रिंक की कैटेगरी ही प्लेटफॉर्म पे नहीं होगी। तो कुल मिलाकर के बात है कि स्वास्थ्य के प्रति हानिकारक पदार्थों को अगर स्वास्थ्यकर पदार्थ करके बेचा जाता है तो एक गंभीर मामला है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी हाल के दिनों में इस पर काफी चिंताएं प्रकट की हैं। और इस मामले में जो हम देख रहे हैं कि भारत की रेगुलेटरी अथॉरिटीज पर्याप्त सक्षम है। कोई विज्ञापन अगर है, कोई प्रोडक्ट के ऊपर अगर लेबल इस तरीके का है, किसी प्रोडक्ट को अगर इस तरीके से बेचा जा रहा है एल्यूर करके, तो रेगुलेटरी अथॉरिटीज को हमको रिकमेंडेशन करना चाहिए। हमने किया, रेगुलेटरी अथॉरिटीज ने आगे उसमें कार्रवाई की है। हमको बड़ी संतुष्टि है इस बात की कि भारत के बच्चों का उपयोग कम से कम हेल्थ ड्रिंक के नाम पे अब इस प्रकार के शोषण के लिए नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट को ने भी इसको लेकर के कई सारी टिप्पणियां पिछले दिनों करी थी, उस पर क्या कुछ? सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणियां इन सबको लेकर की, उस पर ये पता चलता है कि भारत में न केवल जनसामान्य, सरकार, शासन और सुप्रीम कोर्ट, आयोग सभी इस चीज को लेकर के गंभीर है। इसलिए इस प्रकार की मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट को बंद करने के लिए हमको सक्षम एजेंसियों को समुचित रिकमेंडेशंस उपलब्ध कराना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। प्रियंक जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से हेल्थ ड्रिंक्स भारत के बच्चों के लिए नुकसानदायक है, उसको लेकर के सख्त कार्रवाई जो है वो की जाए और इस तरीके की सोशल और अगर जो साइट्स हैं और जो ऑनलाइन एजेंसीज हैं उसके ऊपर इस तरीके से प्रतिबंध जो है वो लगाया जाना चाहिए। कैमरा पर्सन नासिर खान के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली।